गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वायरिंग है क्या? वायरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग आईई के रूल को ध्यान में रखते हुए किसी भी सॉकेट्स या किसी भी कनेक्टिंग पॉइंट तक वायर को पहुंचाते हैं। वायरिंग करते समय हम लोग को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहला है हम लोग का फर्स्ट में ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को हिंदी में हम लोग मजबूती कहते हैं। वायरिंग करते समय हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि वायरिंग हम लोग का मजबूत हो। ऐसा न हो कि थोड़ा सा लोड पड़ने पर, तार का लोड पड़ने पर वो वायरिंग नीचे हम लोग का गिर जाए। सेकेंड है हम लोग का सेफ्टी। सेफ्टी का हिंदी में सेफ्टी को हम लोग सुरक्षा कहते हैं। अर्थात जो हम लोग अपने घरों में वायरिंग कराते हैं उस वायरिंग को हम लोग इस प्रकार से करवाना चाहिए, ऐसे कारीगरों से करवाना चाहिए जो कि काफी सुरक्षित हो। अर्थात शॉर्ट सर्किट होने पर या और कोई अन्य कारण होने पर हमारे वायरिंग पर कोई प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट जो है हम लोग का कॉस्ट। वायरिंग करते समय हम लोग को कॉस्ट पर काफी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो बजट है वो बजट हम लोग का कहीं हम लोग के परिवार पर बुरा असर न डाले, या हम अगर कहीं पर किसी के घर में वायरिंग के लिए एस्टीमेट देने जा रहे हैं तो हम उसके परिवार को देखते हुए, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चीज हम उसको दे रहे हैं लेकिन उसको खर्च करने के लिए, उसको लगाने के लिए उस व्यक्ति को बहुत पैसे का जरूरत पड़ रहा है, जिससे उसका आर्थिक स्थिति डवाडोल बने। तो वायरिंग करते समय हम लोग कॉस्ट पर काफी ध्यान देंगे। हम लोग वैसा ही सामान लगाएंगे जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी, सुविधा। सुविधा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वायरिंग करें। वायरिंग के लिए जो तार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो किस तरह से पॉइंट तक ले जाए, जिससे कि हम लोग को कम से कम खर्च, वायर का कम से कम खर्च पड़ सके। नेक्स्ट है आपको अपीयरेंस। अपीयरेंस को हिंदी में दिखावा कहा जाता है। दिखावा काफी इंपॉर्टेंट है। दिखावा का मतलब यहाँ पर दूसरा है। जैसे जो वायरिंग हम करवा रहे हैं घर में, वो वायरिंग साफ सुथरा होना चाहिए, कम से कम तार होना चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तार का जाल चारों तरफ, तार का नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन का मजबूती। जैसे घर में अगर वायरिंग करवाते समय हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि कहीं कोई बाहरी दबाव के कारण या कहीं से कोई छोटा सा दबाव भी अगर वायरिंग वाले पॉइंट पर पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि वायरिंग तुरंत टूटकर नीचे गिर जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखें कि वायरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि आईई रूल का फॉलो करते हुए कम से कम तार में हम लोग अपने पूरे घर में उपभोक्ता टर्मिनल्स तक, पॉइंट्स तक वायर को पहुंचाएं। अब हम लोग देखते हैं कि वायरिंग कितने प्रकार से की जाती है। हम लोग देखते हैं वायरिंग सिस्टम कितने प्रकार से की जाती है। वायरिंग सिस्टम है क्या? टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग दो प्रकार से की जाती है। पहला है हम लोग का ट्री वायरिंग। फर्स्ट है ट्री वायरिंग और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग। अब ट्री वायरिंग जो है वो बहुत पहले के समय में जो वायरिंग किया जाता था वो ट्री वायरिंग कहलाता था, जिसमें मेन सप्लाई का एक ही तार होता था। जैसे ये मेन सप्लाई का लाइट तार और न्यूट्रल तार है। इसी तार को लास्ट तक हम लोग लेकर जाते थे, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे। इसमें दोष क्या होता था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता था वैसे वैसे वोल्टेज डाउन होते जाता था। इस समस्या को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वायरिंग प्रयोग में लाया गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वायरिंग है क्या? इसमें हम लोग छोटे छोटे कई टुकड़ों में परपथ को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हर एक टर्मिनल्स पर, हर एक मंजिल पर, हर एक फ्लोर पर हम लोग का सप्लाई एक समान रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्री सिस्टम क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। अब हम लोग जैसा कि यहाँ पर ये फिगर बना है, एक सर्किट बना है जिसमें हम लोग ट्री वायरिंग के बारे में समझ रहे हैं। अब ट्री वायरिंग का मतलब कैसा हुआ? ट्री वायरिंग को समझने के लिए हम लोग एक पेड़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक वृक्ष का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वृक्ष में हम लोग क्या देखते हैं
कि जमीन के पास जो तना होता है वो मोटा होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है उसका तना पतला होते जाता है। हर एक जगह से एक टहनी निकला हुआ होता है। उसी सिस्टम को देखते हुए हम लोग ट्री वायरिंग का वायरिंग किए थे। तो ये हो गया हम लोग का मेन सर्विस तार जो पोल पे से हम लोग को आता है घर में। वो पॉइंट हम लोग P और N टर्मिनल पर जोड़ते हैं ICDP स्विच के। अब जब हम लोग ICDP स्विच पर जोड़ते हैं तो यहाँ ICDP का पोल जो है वह एक साथ चेंज होता है, अर्थात जैसे हम लोग स्विच का लीवर चेंज करते हैं ये दोनों पत्ती जो है आपस में चेंज होता है। ये दोनों पत्ती ऊपर से कनेक्ट हो जाता है या डिस्कनेक्ट होता है। इसका फायदा यह है कि अगर हम लोग ऐसा वायरिंग करते हैं, इस ICDP स्विच का यूज करते हैं, तो सप्लाई जो है हम लोग का फेज और न्यूट्रल दोनों सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट होता है। अब जो यहाँ से मेन सप्लाई निकला इसको हम लोग ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 से डिनोट किए हुए हैं। यहाँ आप इसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से भी डिनोट कर सकते हैं। अर्थात ये पहला मंजिल पर चला गया, ये दूसरा मंजिल पर चला गया और ये तीसरा मंजिल पर हम लोग का सप्लाई जा रहा है। यहाँ L1, L2, L3 जो आपको कनेक्ट करके दिखाया गया है, यह उस रूम या उस फ्लोर के अलग अलग लोड को दिखाया गया है। L का अर्थ यहाँ पर लोड हुआ। अब लोड में या तो आपको ट्यूबलाइट का लोड जोड़ रहे हो, फैन का लोड जोड़ रहे हो, कलर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज आप लोड यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ जो ये फिगर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये कनेक्टर का फिगर है। यहाँ अभी हम लोग एक कनेक्टर यूज कर लेंगे। ये कनेक्टर हम लोग यूज कर लेते हैं। कनेक्टर यूज करने से फायदा ये होता है कि ये तार हम लोग जैसे यहां से जोड़ रहे हैं तो ये एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं और इस दूसरे टर्मिनल से दूसरा तार को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमको ये इसके थ्रू होकर के लाइन जाता है, जिसके कारण हम लोग को सेफ्टी के दृष्टि से अच्छा होता है। अगर इसका डिस्कनेक्ट करना है तो बस यहाँ से तार खोल करके स्क्रू को ढीला कर हम लोग तार को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, मेन सप्लाई का ये जो तार हम लोग चल रहा है, ये तार फेज और न्यूट्रल का ये साथ साथ चलता है, जिसके कारण जैसे जैसे हम लोग का दूरी बढ़ता है, वोल्टेज हर एक तल्ले पर या हर एक फ्लोर पर हम लोग कह सकते हैं कि कम होते जाता है। सेम पेड़ के जैसा, जैसे पेड़ में नीचे ज्यादा तना रहता है और ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं उस तना का साइज छोटा होता जाता है। हम लोगों ने ट्री वायरिंग के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग के बारे में समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।